नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर उन्हें जाना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी एक बड़ी लड़ाई मोल लेने जा रहे हैं? राहुल गांधी लगातार 20 जुलाई की हिंसा को लेकर अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। उन सवालों के भी जवाब मांग रहे हैं जिन्हें सोशल मीडिया और मीडिया में अब भुला दिया गया है। और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे? सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटा जाना चाहिए। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज वाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स सभी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह को जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करना पड़ा। अमित शाह इंस्टा के लिए ही रील बना दें, मगर उनका जवाब नहीं आ रहा। लोकसभा में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा कह रहे हैं गोली नहीं चली। अगर नहीं चली है तो यही बात अमित शाह लोकसभा में या इंस्टाग्राम पर रील बनाकर क्यों नहीं कह सकते? लोकसभा में उनका बयान अभी तक क्यों नहीं आया? क्यों उनके बयान को लेकर बार बार लोकसभा स्थगित हो रही है? सवाल है कि जब राहुल गांधी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा 25 जुलाई को, तो 29 जुलाई तक उनके पत्र का जवाब अमित शाह की तरफ से क्यों नहीं आया? 25 तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है। 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथल फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन? कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक
एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पेलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पेलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। 29 जुलाई को राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि अमित शाह सदन में नहीं है, जबकि उन्होंने अमित शाह के काफिले को इसी संसद परिसर में देखा था। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. राहुल गांधी गृह मंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, उनमें सदन में आने और जवाब देने की हिम्मत नहीं है, यह सब बोल रहे हैं, और अमित शाह सामने नहीं आ रहे। ऐसा कब हुआ? स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है उसके मंत्री तो बैठे हैं। आमतौर पर राहुल गांधी के भाषण के समय अमित शाह मौजूद होते हैं, लेकिन आज नहीं थे। उनकी गैर हाजिरी का यही कारण था कि उनके मंत्रालय का विषय नहीं था, या कुछ और रहा होगा वो सवाल जो राहुल गांधी उनसे पूछ रहे हैं। वैसे बिल पास होने के समय अमित शाह ने सभी छात्रों को बधाई दी। जिस बिल को मोदी सरकार, गोदी मीडिया बहुत बड़ा कदम बता रहे थे, उसे जब लोकसभा में पास किया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में नहीं थे। राहुल गांधी ने जब अमित शाह का नाम लिया तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने नियमों की किताब उठा ली और उनसे सबूत मांगने लगे कि बताइए, गृह मंत्रालय के आदेश से गोली चली है, क्या आपके पास ऐसा कोई आदेश है? इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, तो सरकार बता दे किसके आदेश से गोली चली है। He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 20 जुलाई की हिंसा को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं। 1-2 दिनों तक चर्चा हुई, सवाल पूछे भी गए कि दिल्ली पुलिस के साथ सादे लिबास में लाठी लेकर कौन लोग थे। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुईं और अब इनका मामला भुला दिया गया है, मगर राहुल गांधी नहीं भूले हैं। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पेलेट्स थे, एक आंख में पेलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एलओपी,
एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेस करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। बार बार छात्रों के साथ पुलिस की हिंसा हुई, उसके पीछे अमित शाह हैं। राहुल अपनी बात पर अड़े हैं। बीजेपी कहती है अमित शाह की कोई भूमिका नहीं। ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट में गोली चलने से लेकर पैलेट गन चलने की रिपोर्ट कई दिनों से छप रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के आदेश देने से पहले दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार को इसके बारे में हलफनामा दायर कर बताना चाहिए। तो क्या जितेंद्र सिंह कोर्ट में यही बात कहने जा रहे हैं कि दिल्ली में गोली नहीं चली है, गोली चलाने के आदेश नहीं दिए गए? चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी भी यही बात अमित शाह से पूछ रहे हैं। गोली चली है, पैलेट गन चली है, इसकी जानकारी एक साथ गृह मंत्री या दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दे सकते? क्यों टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह की खबरें आ रही हैं? द हिंदू की विजेता सिंह की रिपोर्ट है। संसद मार्ग थाना की जनरल डायरी एंट्री के हवाले से उन्होंने लिखा है कि आरएएफ की ओर से यह बात दर्ज है कि डीसीपी के आदेश पर आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट ने नॉन इलेक्ट्रिकल शेल के 55 राउंड, इलेक्ट्रिकल शेल के 15 राउंड, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड और एंटी राइट गन से 2 राउंड बैलिस्टिक कार्ट्रिज के साथ प्लास्टिक पैलेट का इस्तेमाल किया है। यह आदेश एक डीसीपी का था। रैपिड एक्शन फोर्स खुद से एक्शन नहीं ले सकती, उसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत पड़ती है। इस केस में कार्यकारी मजिस्ट्रेट डीसीपी बताए जाते हैं। न्यूज लॉन्ड्री के प्रतीक गोयल और बसंत कुमार की रिपोर्ट है कि डीसीपी रैंक के एक और अफसर ने आदेश दिया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल और फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है कि इनका नाम सचिन शर्मा है। विजेता सिंह ने अपनी रिपोर्ट में डीसीपी सचिन शर्मा का नाम नहीं लिखा है। उनके नाम के बारे में हम भी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन सवाल है क्या गोली चली है, किसके आदेश से चली, साफ साफ क्यों नहीं बताया जा रहा। द हिंदू के अशोक कुमार की रिपोर्ट है, गुरुग्राम की नूतन के कान में गोली लगी है। आरएमएल के मेडिकल रिकॉर्ड में यह बात लिखी है और पुलिस इनकार करती है। तो हमारे पास पैलेट गन चलने की खबरें हैं, गोली लगने की खबरें हैं, मगर गृहमंत्री जवाब नहीं दे रहे। 29 जुलाई की शाम दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेक जारी कर दिया कि सोशल मीडिया में जो चल रहा है किसी प्रदर्शनकारी को गोली लगी है, बात गलत है। मेडिको लीगल रिपोर्ट की फाइंडिंग नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया में जारी तस्वीरों का खंडन किया है, मगर इसे लेकर तो द हिंदू में बाकायदा रिपोर्ट छपी है। दिल्ली पुलिस द हिंदू और न्यूज लॉन्ड्री का नाम लेकर खंडन क्यों नहीं कर रही? दिल्ली पुलिस के इस फैक्ट चेक पर द हिंदू की विजेता सिंह एमएलसी का फोटो ट्वीट कर रही हैं, जिसमें लिखा है कि गन शॉट लगा है। जितेंद्र सिंह कहते हैं गोली ही नहीं चली, फिर पैलेट गन के छर्रे कैसे लगे? राहुल गांधी यहां जिस व्यक्ति को पेश कर रहे हैं वो कहां से आ गया? उनकी आंख की रोशनी जाने की बात हो रही है। नूतन की मेडिकल रिपोर्ट में आरएमएल अस्पताल ने कैसे गन शॉट की बात लिख दी? सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली में पुलिस की हिंसा को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिससे एक लड़के की आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई है। रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ, एक महिला सहित कई लोग घायल हुए। इलेक्ट्रिक बटन का भी इस्तेमाल हुआ, कील वाली लाठियों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कई प्रदर्शनकारियों की जान को खतरा हो सकता था। यह सारी बातें याचिकाओं में हैं और इन्हें नोट करते हुए कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की बात की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि छात्रों ने पुलिस पर हमला नहीं किया, यह बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जो असामाजिक तत्व प्रदर्शन में आ गए उन्होंने किया, तो असामाजिक तत्व कैसे आ गए प्रदर्शन में? वहां तो पुलिस की भारी मौजूदगी थी। यह किसकी नाकामी है? इमेज बनाई हुई है। अमित शाह इज
hero of the nation. Narendra Modi is like God. गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, RAF, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है वो। लोकसभा में राहुल गांधी ने आज स्टूडेंट की परिभाषा बताते हुए 3 कैटेगरी बताई, जिसे लेकर बीजेपी भड़क गई है। क्या इसीलिए कि राहुल गांधी ने इडियट और अंधभक्त की कैटेगरी बता दी? बीजेपी की प्रतिक्रियाओं से लग रहा है कि अंधभक्त कहना उसे बुरा लग गया, क्योंकि बीजेपी के कुछ समर्थकों को सोशल मीडिया में अंधभक्त कहकर मजाक उड़ाया जाता है। बीजेपी राहुल गांधी की तरफ से अंधभक्त कहे जाने का विरोध तो कर रही थी, मगर जाने अनजाने में अंधभक्ति का बचाव भी करने लगी। एक कैटेगरी वहां स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है, जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई, वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए, मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे, मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे इडियट्स और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे। उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनके अपना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। तो अगर जंतर मंतर के लोगों के लिए भी 3 कैटेगरी कहा गया है कि इडियट, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों को भी ये चुभनी चाहिए। राहुल गांधी ने ऐसा तो नहीं कहा कि जंतर मंतर पर आने वाले इडियट या अंधभक्त थे। संबित पात्रा अंधभक्त के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे, तो उन्हें और सफाई से विरोध करना चाहिए था। छात्र कौन है और कौन नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में यही बता रहे थे कि इडियट और अंधभक्त को लेकर बहस छिड़ गई। बीजेपी के सदस्य नाराज हो गए। राहुल गांधी ने ऐसा तो नहीं कहा कि जंतर मंतर पर आने वाले इडियट या अंधभक्त थे। संबित पात्रा अंधभक्त के इस्तेमाल का विरोध करने आए थे, तो उन्हें और तैयारी से आना चाहिए था। छात्र कौन है और कौन नहीं, छात्र होने का मतलब और मकसद क्या होता है, इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे, बता रहे थे कि इडियट और अंधभक्ति का मतलब क्या होता है, जिसे लेकर बहस छिड़ गई। राहुल ने 3 कैटेगरी का जिक्र किया। पहली कैटेगरी स्टूडेंट की है, जो खुले दिल और दिमाग से सच को जानना चाहता है। किसान हो, वकील, डॉक्टर, बेरोजगार युवा छात्र माने जाते हैं, जिनमें जानने की चाहत होती है। इनका सत्य इनके सीने पर लिखा होता है। दूसरी कैटेगरी इडियट की बताई। ये वो लोग हैं जो छात्र नहीं हैं, मगर इस भ्रम में रहते हैं कि वही भगवान है। दुनिया का सारा ज्ञान इनके पास आ चुका है। दुनिया इन्हें भगवान मान ले, इसलिए एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। उस इमेज को जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाकर दिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि लोग उसी झूठी तस्वीर पर भरोसा कर लें। इडियट असंसदीय शब्द तो था ही, लेकिन राहुल गांधी की यह बात बीजेपी को किसी और वजह से चुभी होगी। क्या इमेज वाली बात से, जो खुद को देवता बताने की कोशिश करता है, या फिर इडियट के बाद तीसरी कैटेगरी अंधभक्त के कारण बीजेपी के सांसद नाराज हो गए? राहुल ने कहा कि अंधभक्त मानता है कि इडियट ही भगवान है, और इडियट की दी हुई झूठी तस्वीर पर
यकीन कर लेता है। इस कैटेगरी का व्यक्ति हिंसा का इस्तेमाल करता है, उसे ताकत की जरूरत पड़ती रहती है। अंधभक्त भारत की राजनीति में अनजाना शब्द नहीं है। सोशल मीडिया में अक्सर बीजेपी के कुछ समर्थकों को व्हाट्सएप अंकिलों के लिए अंधभक्त का इस्तेमाल होता है, कई साल से हो रहा है। क्या राहुल गांधी ने छात्रों की 3 कैटेगरी के बहाने उसी नब्ज पर हाथ रख दिया जिसके कारण बीजेपी को अंधभक्त का विरोध करना पड़ा और उसका एक तरह से बचाव भी। स्पीकर ने राहुल गांधी के भाषण से इडियट शब्द को निकाल दिया है, असंसदीय बताया है। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। क्या होता अगर राहुल गांधी इडियट का इस्तेमाल नहीं करते, केवल अंधभक्त का इस्तेमाल करते? तब भी क्या बीजेपी विरोध करती? अगर बीजेपी को अलग से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तब फिर सदन में इडियट या अंधभक्त के इस्तेमाल को लेकर इतना विरोध करने की जरूरत नहीं थी। यह देश के लोग इडियट नहीं है, देश के लोगों को पता है इडियट कौन है, मगर देश के लोग इडियट नहीं है और देश के लोग अंधभक्त नहीं है। देश के लोग भक्ति आस्था के प्रति रखते हैं, देश के लोग उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है। तो देश भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा अगर उन्हें इडियट और अंधभक्त कहा जाए। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर सदन में इडियट इज एन अनपार्लियामेंटरी वर्ड। संबित पात्रा को अंधभक्त से इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। 14वीं से 18वीं सदी के दौरान भक्ति आंदोलन हुआ। यह भक्ति आंदोलन क्या था? अंधभक्ति के खिलाफ ही था, भक्ति के सही मायने को स्थापित करने के लिए था, कर्मकांड से मुक्ति दिलाने के लिए भी। अंधभक्ति के खिलाफ उतना बड़ा आंदोलन तो आज कहीं भी नहीं है। राहुल गांधी ने सदन में 1-2 बार अंधभक्त का नाम ले लिया, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। कायदे से संबित को कहना चाहिए कि किसी की अंधभक्ति नहीं की जानी चाहिए, किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। उन्हें हमारे पुरखे भक्त कवियों और भक्ति परंपरा के बारे में रत्ती भर भी जानकारी होती तो समझ पाते कि भक्ति का मतलब गुलामी या फिर लकीर का फकीर हो जाना नहीं है। भक्ति का मतलब है जिसके प्रति श्रद्धा है उससे सवाल भी करना है। तो यहां मूल बात क्या है? क्या कैंपस में छात्रों को खुले मन से सोचने, बोलने, लिखने की आजादी है, या फिर संस्कृति के नाम पर, आस्था के नाम पर उन पर वैचारिक पहरा बिठा दिया गया है? राहुल एक ऐसे छात्र की कल्पना पेश कर रहे थे जो पहले से तय छवि के हिसाब से नहीं सोचता है, अपनी कल्पनाओं को ही सच नहीं मानता है, अपने सवालों से चीजों को परखता है। वैसे छात्र को छात्र कह रहे थे जो आंख बंद कर यकीन कर लेता है, किसी छवि को ही अंतिम सत्य मान लेता है। वैसे छात्र को इडियट बता रहे थे। संबित पात्रा को यह बात क्यों बुरी लग गई? संसद में इडियट असंसदीय शब्दों की सूची में है। वहां सांसदों को ऐतराज हुआ, यह बात समझ में आती है। लेकिन आमिर खान की फिल्म 3 इडियट क्या भारतीयों का अपमान कर रही थी? लगता है संबित पात्रा ने गलत गेंद कैच कर ली। बहरहाल राहुल गांधी छात्र होने की कहानी बताते हुए शिक्षा पर आरएसएस के कंट्रोल की बात करना चाहते थे। बता रहे थे कि आरएसएस के कंट्रोल के कारण छात्र होना कितना मुश्किल हो गया है। खुले दिल और दिमाग से सोच पाना असंभव होता जा रहा है। जो आरएसएस की अपनी कल्पनाएं हैं उन्हीं को सच की तरफ पढ़ाया जाने लगा है। So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion.
They're not allowed to say what they want. They're not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen. छात्र की परिभाषा के जरिए राहुल गांधी बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो छात्र आए, उन्होंने संघ के कंट्रोल को, संघ की ताकत का विरोध किया। छात्र समझ गए शक्ति इनमें नहीं है, उनके भीतर डर है, और छात्र उस डर से आजाद हो गए। संबित पात्रा लगता है ठीक से नहीं समझ पाए। And this is a beautiful expression. The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children did not have the courage to face the BJP. The parents of these children did not have the courage to face the RSS. And yet these children, brave, imaginative, powerful, stood there and faced whatever you could throw at them. I've got some experience about facing the RSS, about facing Mr. Narendra Modi, about facing this group. The game is not about facing them. There's nothing in them. There's nothing in the RSS. The game is about facing your own fear. And that is what the students did. The students overcame their fear. The students challenged the idea that you could destroy them. They challenged the idea that you could destroy their career. They asked the question, why are you not allowing us to have jobs? They asked the question, why can we not fall in love with somebody we like? They asked the question, why do you attack different religions? They asked all these questions, and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. मूल बात है कि राहुल गांधी बार बार अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या अमित शाह राहुल गांधी का जवाब देंगे? इतने दिन हो गए, अमित शाह जैसे कद्दावर नेता को या मजबूत माने जाने वाले नेता को अब तक तो जवाब दे देना चाहिए था। राहुल गांधी ऐसा क्या पूछ रहे हैं कि अमित शाह अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे? सवाल बस इतना है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।